बगदाद तबाह हो चुका था और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि मुस्लिमों का कोई खलीफा मौजूद नहीं था, जो कि बगदाद के खाक होने के साथ ही पिछले 500 सालों से मुस्लिमों की क़ियादत नेतृत्व करने वाले अब्बासी खिलाफत का भी खात्मा हो चुका था। ऐसे में एक के बाद एक मुस्लिमों के सारे शहर मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बनते चले जा रहे थे और अब खोपड़ियों के मीनार खड़े करने वाले हलाकू खान की मंजिल सीरिया थी। तो चलिए जानते हैं सब कुछ थोड़ा डिटेल में। 1260 में मंगोल, ईसाई, आर्मेनियन, जॉर्जियन और क्रूसेडर प्रिंस की सेना ने हलाकू खान के नेतृत्व में पूरी ताकत से मुल्क शाम सीरिया पर हमला किया। उस दौरान शाम अय्यूबी सल्तनत का हिस्सा था, जो मिस्र, अरब और लेवांत के बड़े हिस्से पर फैला हुआ था और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध था। लेकिन एक तरफ मंगोल सेना और दूसरी तरफ ईसाइयों के इकट्ठा हमले को तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके नतीजे में मंगोल फौज ने पहले अलेप्पो शहर पर कब्जा किया। फिर मंगोली ईसाई जनरल ने 1 मार्च 1260 में दमिश्क शहर पर काबू पा लिया। इतिहास के बहुत से लेख में ये वर्णन है कि 3 ईसाई शासक हेथम, बोमंड और कितबुका एक साथ जश्न मनाते हुए दमिश्क शहर में घुसे थे। इस जीत के साथ ही अय्यूबी सल्तनत तबाह हो गया और इसके आखिरी सुल्तान नासिर यूसुफ को हलाकू खान ने उसी साल खुद अपने हाथों से मारा। बगदाद के खाक और सीरिया कमजोर हो जाने के बाद अब इस्लामी हुकूमत का मरकज ममलूक सुल्तान की राजधानी कायरो था। हलाकू ने ममलूक सुल्तान अल-मुजफ्फर सैफुद्दीन को धमकी भरा खत भेजा। हमने तुम्हारी जमीनों को तबाह, बच्चों को यतीम, लोगों को कत्ल, औरतों की इज्जतों को तार-तार और उनके सरदारों को कैद कर लिया है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमसे बच सकोगे? कुछ ही अरसे में तुम जान जाओगे कि तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है। सुल्तान सैफुद्दीन ने इसका जवाब सख्त लहजे में दिया और ततारी प्रतिनिधि को कत्ल कर उनकी लाशों को शहर के बीचों बीच चौराहे पर लटका दिया। इन सब के बीच हलाकू को एक गंभीर सूचना पहुंचाई गई कि चीन में सोंग डायनेस्टी से युद्ध के दौरान मंगू खान की मौत हो गई है। इससे पूरे मंगोल साम्राज्य में एक लहर सी दौड़ गई और बड़े पैमाने पर अभियानों को रोक दिया गया। साम्राज्य गृह युद्ध के कगार पर था और हलाकू ने लेवांत छोड़कर मंगोलिया की तरफ कूच किया। उसने अपने फौज के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा पीछे छोड़ा और बाकी सेना उसके साथ थी। अब मंगोलों ने इजिप्ट के सुल्तान से शांति समझौता करने की कोशिश की, लेकिन उनके दूत को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद मंगोल जनरल कितबुगा ने क्रूसेडर राज्यों से हाथ मिलाने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो नाकाम रहा और ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुदज अपनी सेना को इकट्ठा कर फिलिस्तीन की तरफ युद्ध के लिए निकल पड़े। जब इसकी सूचना जनरल कितबुका को मिली तो उसने भी ममलूकों की ईंट से ईंट बजा देने के लिए 25,000 की सेना इकट्ठा कर लिया। इस मंगोल फौज में सीरियाई लड़ाकों के साथ साथ आर्मेनियन और जॉर्जियन सैनिक भी बड़े तादाद में मौजूद थे। सितंबर 1260 की शुरुआत में कितबुका ने अपनी इस फौज के साथ जॉर्डन नदी पार किया और ऐन जालूत के करीब एक वादी में पहुंच गया। आपको बताते चले कि ऐन जालूत वही जगह है जहां पे प्रॉफेट डेविड, दाऊद अलैहिस्सलाम ने गोलियात जालूत को एक बार में कत्ल किया था। बहरहाल दोनों ममलूक और मंगोल फौज तादाद में लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ममलूकों को एक बड़ा फायदा हासिल था कि उनका सेनापति बाबर इस इलाके को बड़ी ही अच्छी तरह से जानने वाला होता है और इसी ने युद्ध की रणनीति भी तैयार की थी और मंगोलों के सबसे सफल स्ट्रेटेजिस्ट में से एक का इस्तेमाल किया, खुद से पीछे हटना। ऐन जालूत के मकाम पे मिस्रियों ने अपने सेना के अधिकतर हिस्से को छिपा दिया और मंगोलों से युद्ध के लिए बाबर के नेतृत्व में बस एक छोटी सी टुकड़ी भेजी थी। ये फौजी दस्ता तत्तारियों को भड़काने और उन्हें अधिक समय तक उलझा कर रखने के लिए बार बार आगे पीछे हो रहा था, जिससे परेशान होकर कितबुगा आखिर इनके झांसे में आ ही गया और अपने सैनिकों को बढ़कर हमला करने का आदेश दिया। मंगोल और ईसाई फौज के आगे बढ़ने के साथ ही घात लगाकर बैठे ममलूक सैनिक आगे आ गए और इन्होंने चारों तरफ से मंगोलों पर हमला शुरू कर दिया। ततारियों पे तीर की बौछार हो रही थी, लेकिन फिर भी ये पूरी ताकत से लड़ते रहे और इजिप्शियन सेना के बाएं हिस्से को तोड़ने में कामयाब रहे। ममलूक सुल्तान ने बाईं तरफ की फौज पे फिर से पकड़ हासिल करने के लिए घंटों कोशिश की, लेकिन नाकामयाब होते चले जा रहे थे, जिससे तंग होकर सुल्तान ने दाईं तरफ के फौजी दस्ते को बाईं तरफ भेजा। तब कहीं जाकर किसी तरह मंगोलों को पीछे ढकेला जा सका। बताया जाता है कि जब ततारी सेना
ममलूकों पर हावी हो रहे थे तो सुल्तान सैफुद्दीन पहाड़ी पर चढ़ गए, अपने लोहे खोल मुकुट को सर से उतार फेंका और चिल्लाए, वाह इस्लाम, वाह इस्लाम। उन्होंने अपने फौज को इस्लाम के लिए लड़ने की तरकीब दी। अब क्या था, इसके बाद मुस्लिमों ने मंगोलों की ईंट सीढ़ बजाकर रख दी और देखते ही देखते दुनिया फतह करने निकले मंगोल जंग छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं जनरल कीरबोगा को गिरफ्तार कर लिया गया और मिस्र में उसके टुकड़े टुकड़े करके खत्म किया गया। पर यह तत्तार जनरल ऐसा था कि बोटी बोटी हो गया, लेकिन इसने उफ तक नहीं की और कहता रहा, क्या तत्तारी औरतों ने बच्चे जानने बंद कर दिए। जो मेरा कोई बदला न लेगा, मेरा बदला लेने वाले जरूर आएंगे। अब मंगोल बदला लेने आए कि नहीं और हलाकू खान का क्या हुआ, इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना इतनी बड़ी दुनिया में ढूंढोगे कहाँ।